इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार, त्रिशला ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातें करते हैं टॉर्टिकोलिस की। टॉर्टिकोलिस समस्या होती क्या है, क्यों होती है, किस उम्र में होती है, उसका इलाज क्या है। टॉर्टिकोलिस जो होती है उसमें बच्चों में पाई जाती है। उसमें बच्चों की गर्दन तिरछी हो जाती है और तिरछी होने के कारण बहुत सारे होते हैं। या तो हो सकता है जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें कोई वर्टिब्रल एनोमली जन्म के समय से हुई हो, वर्टिब्रा गायब हो गई है या 2-3 वर्टिब्रा फ्यूज हो गई है। तमाम तरह के एनोमलीज होती जिसकी वजह से गर्दन बच्चा तिरछा रखता है। उसके अलावा हो सकता है कि आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, देखने की वजह से वो गर्दन को तिरछा रखता है। तीसरी समस्या होती है गर्दन में जो दर्द हो, लिम्फ नोड हो गया हो या किसी तरह का पेन हो, उसकी वजह से भी बच्चे रख लेते हैं। इसको राइट नेक बोलते हैं। उसकी वजह से भी टॉर्टिकोलिस होती है। इन 3 कारणों के अलावा जो टॉर्टिकोलिस होती है जिसके बारे में आज हम बातें करेंगे वो होता बर्थ के समय बर्थ ट्रॉमा से होता है। बर्थ ट्रॉमा होता क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो किसी वजह से बच्चे की जान बचाने के लिए खींचना होता है, निकालना जल्दी होता है, या उल्टा पैदा हो गया या उसका कंधा या शोल्डर उसका फंस गया है। उस चक्कर में यहाँ पे जो एक नस होती है, ये देखेंगे ये उभरी हुई नस है, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड बोलते हैं, क्योंकि पीछे यहाँ से लेकर के मास्टॉइड प्रोसेस होता है और जहाँ सामने सीने के ऊपर जो गड्ढा होता है वहाँ पे आकर के उसके साइड में अटैच होती है। उसमें चोट लग जाती है। चोट लगने से क्या होता है, उसमें एक स्वेलिंग गांठ बन जाती है। स्टेनोइड ट्यूमर भी शुरू में बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाती है। लेकिन कभी कभी हेमाटोमा या ब्लड कलेक्शन ज़्यादा होता है तो मसल में फाइब्रोसिस हो जाती है और किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं किया या प्रॉपर मसाज नहीं हो पाया तो मसल उसमें छोटी हो जाती है। उसकी वजह से गर्दन ऐसे तिरछी हो जाती है। मतलब जो बच्चा है वो जब भी देखेगा ऐसा करके तिरछा रखेगा और जब घुमाने के लिए बोलेंगे आप तो इधर पूरा नहीं इधर तो घुमा लेगा पूरा, लेकिन इधर को घुमाने में थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे घुमाएगा वो। तो एक तो इधर की तरफ टिल्ट रहेगी और टर्न भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है। और जब सामने से आप गौर करके देखेंगे या घुमाएंगे तो वो जो मसल्स होती हैं जो फाइब्रोस्ड होगी वो प्रोमिनेंट तरीके से नजर आएंगी। ये प्रभाव क्या डालती है, हमारी नज़र उससे तिरछी हो जाती है, सोने की हैबिट तिरछी हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है फेशियल एसिमेट्री भी डेवलप हो जाती है। तो शुरुआती दिनों से जब बच्चा पैदा हुआ आपको किसी तरह के स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड में गांठ लग रही है, प्रॉपर मसाज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, दूसरी तरफ उसको लेटाते हैं तो हो सकता है वो समाप्त हो जाए। लेकिन कभी कभी वो परसिस्ट भी करती है। जब परसिस्ट करती है तो 2 साल के बाद ये जो नस होती है इसमें 2 पार्ट होते हैं नीचे अटैच होकर के। एक जो गड्ढा होता है गड्ढे के बगल, एक दूर जाके अटैच होती है। जो दूर जाके अटैच होती है इसको कट कर देते हैं और जो गड्ढे के बगल अटैच होती है इसको लंबा कर देते हैं। तो उससे इसका टाइटपन खत्म हो जाता है। बाद में कुछ एक्सरसाइजेस करते रहना पड़ता है। शुरुआत के महीने 2 महीने कॉलर पहनना पड़ता है और धीरे धीरे फेशियल सिमेट्री बन जाती है और नॉर्मल हो जाता है। यदि यही चीज़ें हम बहुत लेट कर देते हैं, 10 साल 11 साल कर देते हैं, इसकी सर्जरी करके हम तो सीधा तो कर लेंगे, लेकिन फेशियल सिमेट्री बनना और आंखों का जो तिरछापन जो आदत बन गई उसको ठीक करना सालों लग जाता, तब जाके करेक्ट होता है। और टॉर्टिकोलिस यदि स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड से है वो पूरी तरह से करेक्टेबल है। यदि किसी को राई ने गर्दन में कोई प्रॉब्लम, उसकी दवाइयाँ पीडियाट्रिशियन से लिखवानी होती है। यदि वर्टिब्रल एनोमली है, शुरुआत दिनों में कुछ नहीं करते हैं। यदि उसका रीढ़ की हड्डी पे बहुत तिरछापन आता तो ऑपरेशन किया जाता है। और आंखों में कोई समस्या है तो उसके लिए ग्लासेस लगानी पड़ती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं जो टॉर्टिकोलिस बच्चों का था, बड़े हो गए थे, उनका ऑपरेशन हुआ, डिफरेंट एज ग्रुप पे लोग आए और सर्जरी के बाद उनकी गर्दन तिरछी हो गई। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी ऑपरेशन छोटी उम्र में किया और बड़े उम्र में किसी तरह के कोई भी प्रॉब्लम उनको नजर नहीं आ रही।
अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा टार्टिकोलिस के बारे में। टार्टिकोलिस सामने नजर आने वाली समस्याएं हैं जो गर्दन को तिरछा घुमाती हैं, एक तरफ टाइट करके दूसरे तरफ ले जाने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बच्चों में पाई जाती है, मांसपेशियों के टाइट की वजह से होता है। शुरुआती दिनों में मसाज करना, बाद में सर्जरी करनी पड़ती है। अब ऐसा करते हैं तो शुरुआत दिनों में सर्जरी कर देने से जो जल्दी ठीक होते हैं, आगे आने समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। छोटा सा ऑपरेशन होता है। किसी बच्चे को टार्टिकोलिस है, संपर्क करें, दिखाएं, इलाज तुरंत शुरू करें। बहुत बहुत नमस्कार।